महाभारत का समय था। पांडव कौरवों के ऊपर विजय प्राप्त कर चुके थे और विजय प्राप्त करने के बाद में युधिष्ठिर को राजगादी पे बिठाया गया। इधर युधिष्ठिर ने विचार किया कि आपने अभी तक कोई अच्छा कार्य नहीं किया है, चलो एक कार्य करते हैं कि अपने एक यज्ञ कर लेते हैं। इधर यज्ञ की घोषणा हो गई और यज्ञ होने लगा। यज्ञ संपूर्ण हो गया, क्योंकि यज्ञ संपूर्ण करने के बाद में एक प्रथा है कि भोजन कराया जाता है। उधर भोजन की व्यवस्था थी, पूरा नगर भोजन प्रसाद पा गया, सब ब्राह्मण लोग भोजन पा गए। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि पहले जब यज्ञ हुआ करते थे ना, उस समय पर ऐसी प्रथा थी कि जब तक आकाश में ढोल नगाड़े शंखनाद की आवाज नहीं आती तब तक आपका यज्ञ पूर्ण नहीं कहा जाता था। इधर नगरवासी सब भोजन कर गए और भोजन करने के बाद में देखा कि आकाश में ढोल नगाड़े बजे ही नहीं। यज्ञ पूर्ण होने की तैयारी में था, पर पूर्ण होगा कब? जब ऊपर ढोल नगाड़े बजेंगे, लेकिन आकाश में कोई ढोल नगाड़ा बज ही नहीं रहा है। इधर युधिष्ठिर और सभी पांडव चिंता में डूब गए। सीधे भगवान कृष्ण के पास में पहुंचे और कहा कि भगवान, हमें लगता है हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो आकाश के अंदर ढोल नगाड़े बजने चाहिए थे वो बज ही नहीं रहे। तब भगवान ने कहा कि हे धर्मराज, अभी आपका यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। इसका कारण है कि आपके नगर में कोई इंसान भूखा रह गया है। जब तक उसको तृप्त नहीं किया जाएगा तब तक आपका यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाएगा। अब तो धर्मराज ने सभी सैनिकों को भेजा, अर्जुन को भेजा, नकुल सहदेव और भीम सबको भेजा अलग अलग दिशा में कि ढूंढ करके आइए और लेकर के आइए कि हमारे राज्य के अंदर ऐसा कौन है जो भूखा है। अब तो सब जगह ढूंढने लगे। अर्जुन पहुंचा एक वृक्ष के नीचे, एक संत बैठे हुए और तपस्या कर रहे हैं। तभी अर्जुन ने उनसे दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में अर्जुन ने कहा कि प्रभु, हमने यज्ञ रखा है और हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहा है। कृपा करके आप चलिए और आप हमारे यहाँ जाकर के भोजन करेंगे तो हमारा यज्ञ सफल हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। इधर उन संत ने कहा कि हे अर्जुन, मैं आ तो सकता था और आ भी सकता हूं, लेकिन मेरा एक नियम है। अर्जुन ने पूछा कौन सा नियम है प्रभु? कि मेरा एक नियम है कि जो प्राणी मुझे 100 यज्ञ का फल प्राप्त कराए, मुझे 100 यज्ञ का फल अर्पण कर दे, तो मैं वहां पर एक टाइम भोजन प्राप्त करता हूं। उसके घर एक ही टाइम भोजन प्राप्त करता हूं। अर्जुन विचार में पड़ गए कि पहला यज्ञ हम कर रहे हैं और वह पहला यज्ञ भी संपूर्ण नहीं हो पा रहा है। इसमें तो साधु महात्मा कह रहे हैं कि 100 यज्ञ का फल दो। अब 100 यज्ञ का फल कैसे दो? थक हार के अर्जुन राज्य में आ गया और आकर के धर्मराज से बोले क्या महाराज, यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर एक संत महात्मा तपस्या कर रहे हैं, उन्होंने भोजन नहीं पाया है, इसीलिए हमारा यज्ञ अधूरा है। तो धर्मराज ने कहा तो लेकर के आते, लेकर के क्यों नहीं आए?
तभी अर्जुन ने कहा कि महाराज इसका कारण है कि मैंने कहा था उनसे कि चलो हमारे यज्ञ को सफल बनाने के लिए आप भोजन प्रसाद लेने के लिए चलिए, लेकिन उन्होंने शर्त रख दी कि मुझे 100 यज्ञ का फल अगर कोई दे तो मैं वहां पर एक समय भोजन करता हूँ। हमारा तो पहला ही यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहा है और 100 यज्ञ पूर्ण करके मैं कैसे उनका लेकर के आता, उनको कैसे लेके आता, 100 यज्ञ कहां से करेंगे। बस इतना जब अर्जुन ने कहा, वहां पर बैठी हुई द्रौपदी ने कहा कि प्रभु आप चिंता मत करो, उन संत को मैं लेकर के आती हूं, आप रहो, यज्ञ पूर्ण होगा और संत को लेकर के मैं आती हूं। तभी धर्मराज ने कहा सैनिकों से, सैनिकों महारानी के लिए रथ तैयार कराया जाए। तब द्रौपदी बोली कि मुझे रथ की जरूरत नहीं है, मैं बिना रथ के ही जाऊंगी। और द्रौपदी स्वयं की सखियों के साथ में लेकर के, दासियों को साथ में लेकर के उन संत के पास में पहुंची और पहुंच करके प्रणाम किया। विधिवत जो पूजा करनी थी वह पूजा की। उसके बाद में संत से कहा कि प्रभु आप हमारे यहाँ यज्ञ पूर्ण कराने के लिए आप भोजन करने पधारो। संत ने कहा कि देवी अभी अर्जुन भी आया था मुझे ले जाने के लिए, मैंने मेरी शर्त उनको भी बताई और वही शर्त मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जीव, जो प्राणी मुझे 100 यज्ञ का फल अर्पण करे उसके यहाँ मैं एक समय भोजन प्राप्त करता हूँ और वही शर्त आपके लिए भी लागू है। हे द्रौपदी यही शर्त मैं आपके आगे लागू कर रहा हूँ। तब द्रौपदी बोली कि प्रभु बात आपकी सही है, मैं आपको 100 यज्ञ का फल अर्पण करती हूँ। तब संत ने बोला कि अभी तो तुम्हारा एक यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो तुम 100 यज्ञ का फल मुझे कहां से दोगी। इतने में द्रौपदी बोली कि महाराज मैंने संतों के मुख से, भगवान श्री कृष्ण के मुख से एक बात सुनी है। संत ने कहा कि क्या सुना है। कि भगवान और संत कहते हैं कि संत मिलन को चालिए तज मान मोह अभिमान, जो जो पग आगड़ धरूं कोटि यज्ञ समान। क्या अगर किसी संत से मिलने के लिए जाए तो ऐसा मैंने सुना है, प्रभु भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि अगर किसी संत से मिलने के लिए जाते हैं तो एक एक डगला, एक एक पैर हम आगे बढ़ाते हैं तो कोटि यज्ञ के समान होता है। मैं राजघर से और राजघराने से यहाँ तक आई हूँ प्रभु, तो मेरे 500 डगला हो गए, 500 कदम चल के आई हूँ, उसमें से आपका आप ले लो, बाकी का जो फल है वो हमको दे दो। पर उसमें शर्त है, आप हमारे यहाँ भोजन करने पधारो। तो संत ने कहा कि नहीं बेटी, अब मैं आपके यहाँ भोजन करने जरूर आऊंगा, क्योंकि आप सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञानी हो, आप सब जानते हो। संत फिर वहां से आए और आकर के भोजन किया, और जब भोजन पूर्ण कर लिया उसके बाद में आकाश के अंदर ढोल नगाड़े बजने लगे। इसलिए कहते हैं अगर किसी संत से मिलने के लिए जाओ तो तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा संपत्ति सब घर छोड़ करके जाओ। मन के अंदर किसी चीज का अहंकार लेकर के मत जाओ, तो आपको कुछ फल प्राप्त हो सकता है। अन्यथा जो तुम्हारे अहंकार में जाओगे तो संत के दर्शन से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। वहां तो आपको निष्कपट, निष्भाव से, निखालस हो करके जाना पड़ेगा, एकदम खाली। एक इस पिंड को खाली करके जाइए तो वहां से तुम कुछ भर के ला सकते हो। अगर इसमें तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये दूषित चीजें जो भर करके संत से मिलने जाओगे तो फिर उससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए ये सारी चीजें तुम तुम्हारे
जहां से निकल रहे हो वहां छोड़ करके आओ, वहां तो एक भक्त बन करके आओ। जो भक्त हमेशा भगवान के दर्शन का प्यासा होता है, ऐसा भक्त बन के जाना चाहिए कि नहीं मैं तो बहुत प्यासा हूं, मुझे प्यास लगी है, मैं तो प्यास बुझाने के लिए जा रहा हूं। तब आपको संत दर्शन के महत्व का तब पता चलेगा कि अगर आप खाली मटका लेके जाओगे तो संत उसमें क्या क्या चीज भर देगा, ये आपको तब पता चलेगी।